नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। दोस्तों, हम इसमें मैथ सेगमेंट में हम लोग परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज में हम पीछे 2 क्लास देख चुके हैं, आज हमारा तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने देखा था परसेंटेज क्या है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, उन फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इन सबसे रिलेटेड हमने देखा। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा। चलिए उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि, कमी या वृद्धि कमी। ये सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव का मतलब क्रमागत। वृद्धि कमी या एक ही में वृद्धि और कमी दोनों ये चीजें जो होंगी सक्सेसिव यानी क्रमागत में होंगी। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले वृद्धि की। तो एक क्वेश्चन, किसी को एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या है जिसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, पुनः उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि की गई? मतलब कोई संख्या है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो टोटल उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई? तो देखिए, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम एक तरीके की बात करें तो एक हमारा फार्मूला होता है इसके लिए, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा 100। अब देखिए, यहाँ पर एक प्लस है और ये माइनस भी। प्लस कब और माइनस कब? जब बात करते हैं हम यहाँ पर वृद्धि की, तो ये क्या हो जाता है माइनस। जब कमी के लिए माइनस का हम यूज करते हैं, और जब प्लस होता है यानी कि वृद्धि की बात करते हैं। और जब दोनों बार माइनस माइनस हो, दोनों बार वृद्धि हो, दोनों बार कमी हो, माइनस माइनस यानी दोनों बार कमी हो, तो भी ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाकी ये दो संख्याएं क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। ये हम क्वेश्चन से देखेंगे तो हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 फिर 20 का हुआ है तो कितना? 20। फिर दोनों संख्याएं प्लस में वृद्धि हुई है तो प्लस ही है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और बटा 100। देखिए 20 10 30, और यहाँ देखिए 2 0 यहाँ से कट जाएगा। 20 10 30 और 2 32, यानी कि टोटल एकल अगर परसेंट वृद्धि की बात की जाए कुल वृद्धि की, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? 32% हो गई। तो ये हमारा था फर्स्ट। हम एक तरीके से इसको लगाएं। अगर हम दूसरे तरीके से इसको लगाएं तो दूसरे तरीके से हम 100 मान कर लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से हम 100 मान कर कैसे लगाएं? मान लीजिए कोई संख्या 100 है, इस संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, तो जब 100 में वृद्धि हुई तो 100 जब हम संख्या 100 माने हैं तो इसमें भी कितना वृद्धि होगी? 10 की, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि के बाद? 10% की। दोबारा कितना हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि करेंगे तो इस 20% के लिए क्या करते हैं? हम बताए थे आपसे, जीरो के जीरो से हटा देते हैं, इस 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 हो जाता है। उस 22 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि करके कितना हो गया? 32, यानी कि 100 से कितना हो गया? 132, यानी कि कितना अधिक हो गया? 32। यही 32% हो गया, मतलब 32% की एकल वृद्धि हो गई। हम इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ें तो एक सीधा नंबर दिया हुआ है तो हम इसको कर देंगे। एक सीधा नंबर दिया हुआ है तो हम फार्मूला x प्लस वाई से भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं। एक थर्ड मेथड जो हम फ्रैक्शन पढ़े थे हम लोग, तो बात किए थे वहाँ पर कि हम लोग फ्रैक्शन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम देखें तो पहला कितना वृद्धि हुआ है? 1/10 का। दूसरी बार कितने की वृद्धि हुई है? 2/10 की। तो देखिए, न्यूमरेटर जो होता है, डिनोमिनेटर, दोनों का जब वृद्धि होता है तो जोड़ लेते हैं, जब कमी होता है तो घटा देते हैं। तो देखिए, पुराना लिखते हैं, एक तरफ नया लिखते हैं, यानी कि एक तरफ 10 हो जाएगा पुराना ही, एक तरफ क्या कहे? दोनों का सम कर देंगे। वृद्धि की बात हुई है तो कितना हो जाएगा? 11। उस तरीके से इसमें करेंगे, पहले पुराना लिखेंगे, पुराना कितना है? 10 है। अब वृद्धि, पुराना कितना होगा यहाँ पर? 10 होगा। अब वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? 10 2 12 हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो 100 हो गया, और यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 होगा। अंतर कितने का आ गया? 32 का। यही 32% क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है।
समझ में आया आपको? क्या करते हैं जब वृद्धि की बात की जा रही हो, एक बार वृद्धि किया गया हो और एक बार कमी किया गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। अगर नंबर इजी दिया हो तो हम उसको लिए क्या कर सकते हैं, 100 मानकर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है आउटडेटेड है, मतलब टाइम टेकन होता है एक्स और वाई मानकर। जब क्वेश्चन नहीं लगने वाला हो तो हम एक्स और वाई को मानते हैं, वैसे इजिली क्वेश्चन लग जाता है। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये तो 2 बार था, कभी कभी 3 बार सक्सेसिव जो वृद्धि होती है या कमी होती है ये 3 बार हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई। अब 3 बार जब वृद्धि हो गई तो जब हम इसको x या y मानकर लगाएंगे तो पहले हम 2 संख्या को मानकर लगाएंगे, 10 और 20 का। तो इसका हम निकालें तो कितना आया है, 32% आया। फिर जो तीसरा है 30 है, इसका हम निकालेंगे, यानी कि 32 और 30 का हम निकालेंगे। तो इस फार्मूले पर तभी हम निकाल पाएंगे, यानी कि 32 प्लस 30 और प्लस 30 और 32 का करेंगे हम तो 960 बटा 100 करेंगे। अब इसका जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 62 और 9 71, 71.6, यानी कि 71.6% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हम इसको कैसे लगाते हैं, x और y मानकर, पहले तो हमको 2 टर्म निकालना पड़ता है, फिर उस 2 टर्म को निकालने के बाद जो आता है उससे तीसरा टर्म निकाला जाता है। इन दोनों का हम पहले निकाले थे 32% आया था, बाद में इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, ये मान करके हम फिर से दोबारा निकालें तो दोबारा निकालने के बाद हमारा कितना आ गया, 71.6 आ गया। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। मैं मेथड आप लोग को इस वजह से बताता चल रहा हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ने पर आप अगर फार्मूला किसी तरीके का भूल जा रहे हैं, हो सकता है मैं भी आप ऐसे पढ़ते चले आए हों, तो कभी कभी क्या होता है कि हम शॉर्ट के चक्कर में हम क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। मतलब तरीका क्या है हमको नहीं पता रहता, हमको क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो शॉर्ट तरीका अगर हमारे माइंड में क्लिक करा तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं याद है तो हमको यही याद है, कुछ नहीं याद है, अगर यही याद है हमको तो हम इस तरीके से भी कर लेंगे, टाइम लगेगा बट कर लेंगे। लेकिन हम जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम जो हमारा मेथड अप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू, हम उसको अप्लाई करने लगेंगे, फिर इसको हम भूल जाएंगे। फर्स्ट मेथड से हम देख लें, अगर मान लीजिए इसमें 100 मानकर करते हैं, 100 मान करके अगर हम करते हैं तो इस 100 पर हम पहले बढ़ाए हैं तो कितना गया है, 132 तक गए हैं। चलिए शुरू से देख लेते हैं 132 तक कैसे गए। 100 से पहले हम कितना गए, 10% बढ़ाएं, 110 हो गया है। 110 से फिर 20% बढ़ाएं, 132 हो गया है। इस 132 का फिर से हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 30%। तो 30% कितना हो जाएगा, 30% अगर निकाल रहे हैं तो सही है, 3 39, 39 और 2 दूतियाँ 6, यानी कि कितना हो जाएगा 39.6। ये क्या है, नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू आने वाली है उतना वृद्धि करके आने वाली है, यानी कि 132 में हम इतना को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.6, 9 2 11 1 3 3 6 1 और यानी कि 171.6। अगर हम इसको 100 मान के लगाते हैं तो पहले 10% की 110 हो गया, आसानी से सीधा था। फिर हम 110 का 20% किए तो 110 का 20%, 11 दूनी 22 ऐड कर दिए, 132 हो गया। फिर 132 का 30% किए तो कितना आ गया, 132 और 132 का जो 30% है 39.6, सभी को ऐड कर दिए तो 171.6 आ गया। अब देखिए एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जब सक्सेसिव जो भी क्रमागत वृद्धि या कमी है इसका ऑर्डर चेंज करने से कभी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम पहले 30% भी निकाल सकते थे, उसके बाद 20% निकाल सकते थे, लास्ट में हम 10% निकालते तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम पहले 100 का 30 करते हैं, 30% बढ़ाते हैं, पहले हम 30% की वृद्धि कर देते हैं तो 130 हो जाता है। 130 का फिर हम 20% की वृद्धि करते हैं तो 156, यानी कि 20% वृद्धि करेंगे तो 26 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। फिर 156 का हम 10% करते हैं तो 10% जब करेंगे 15.6 उसमें जुड़ जाएगा, यानी 15 कितना जुड़ जाएगा, 10% करेंगे 15.6 जुड़ जाएगा, यानी कि 156 और 15.6 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 1 और ये कितना होगा 7 1। आंसर वही आने वाला, यानी कि क्रमागत वृद्धि में हम ऑर्डर को चेंज करने से हमारा परसेंटेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं तो पहली वृद्धि कितनी है, पहला वृद्धि 1/10 है। सेकेंड कितनी है, तो सेकेंड 1/2/10 है। और थर्ड वृद्धि देखते हैं कितनी है, तो 3/10 है। आप इस कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, यही हमारा बेस है। इसी से हम आगे क्वेश्चन जितने हैं ये सारे मेथड भूल जाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, आप इस पर थोड़ा सा आप केयर कर लीजिए। बाकी इस वजह से कि डायरेक्टली नया मिलने पर आदमी को थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम
पहले हम लोग थोड़ा पुराना मेथड भी देख रहे हैं और नया मेथड पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए 110 है, 110 का हम क्या बोले, पहले हमारे यहाँ 10 तो पुराना ही रह गया, दोनों का सम 11 हो गया। फिर क्या है, यहाँ दोनों का सम, यहाँ तो 10 हो गया, इन दोनों का सम यहाँ पर 11 हो गया। फिर यहाँ पर यही करेंगे, इसका 10 ही रहेगा, इनका सम कितना हो जाएगा, ये 12 होगा, दोनों का सम, इनका सम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 156 हो जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई अगर 12 में करेंगे तो 156 का अगर हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1716। यानी कि 156 का जब हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1716। अब देखिए यहाँ पर 100 की बात की जा रही है, लेकिन जब 3 का गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि 10 का गुणा 3 बार करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 1000 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, 100% पर ही, यानी कि ये कितना है, 1000% के बराबर है। और 100% चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 गुना ही है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। यानी कि हमारा जो परफेक्ट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 171.6। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अभी तक तो हम 100 मानकर जब सीधा दिया होता 10%, 20% या 30%, तो हम सीधा देख करके हम वैल्यू हम 100 से भी निकाल लिए, x + y से भी निकाल लिए। मान लीजिए अगर यही वैल्यू दी होती 25% की वृद्धि हुई है पहली बार, दूसरी बार थोड़ा आसान ही हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरी बार इसमें 12.5% की वृद्धि हुई है। और तीसरी बार बात करें हम तो तीसरी बार कोई भी संख्या एक ले लीजिए, जैसे कि 16 सही 2/6 बार वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बार 25% की वृद्धि हुई है, दूसरी बार 12.5% की वृद्धि हुई है, तीसरी बार 16% की वृद्धि हुई है। तो देखिए अब हम इसको लगाना चाहेंगे तो फिर हम 100 मानकर लगाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, हम कहाँ इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा टोटल। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू पर लगाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू पर हम वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रैक्शन वैल्यू पर हम इसको लगाते हैं तो 25 का हम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर इसका कहें 12 से 1/8 का, तो 12 से 1/8 का 12 से 1/2 का कितना होता है, 1/8 हो गया। अगर हम तीसरी बात करें 16 से 2/3 की, तो 16 6 का 96, 6 से गया, 6 दूनी 12, 6 2, यानी कि 16 6 का 92, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2/3, सॉरी इसको अब 2/3 कर लीजिए। अब देखिए तो कितना हो गया, 16 6 का 96, यानी कि कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो पहले 25% की वृद्धि हुई, दोबारा 12.5% की वृद्धि हुई, तीसरी बार 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। तो देखिए हम इन तीनों का क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है तो हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं, जो बेस है मतलब वास्तविक जो है, तो वास्तविक वैल्यू कितनी 4 है, और वृद्धि की हुई है तो दोनों का सम लिख लेंगे इधर 5, वैसे ही वास्तविक इधर लिख लेंगे 8 है, और वृद्धि करके कितनी हो गई, 9 हो गई। वैसे इसमें वास्तविक 6 है और वृद्धि करने के बाद 7। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 चुका 192 हो जाएगा, 9 7 63। अब देखिए 63 को जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 6 5 30 और 3 5 15, यानी कि कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। देखिए बात किया जा रहा है 100 पर वृद्धि की, परसेंटेज में वृद्धि यानी कि 100 नंबर पर ही होती है, लेकिन यहाँ 192 पर वृद्धि हुई, 192 में कितनी की वृद्धि हुई है, तो हम इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, 8 15 23, यानी कि 123। हम इससे 123 का परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि 123 भागा 192 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 123 192, अब देखिए किसका है, अगर हम निकालें तो किसका है, 16 दूनी 32 है, क्या है 16 का है, 16 का चेक करेंगे, 16 का 3 से देखिए दोनों डिवाइड होने वाला है, तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 चौक 12 और 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 10 2 12, यानी कि 3 6 18 हो गया, और इधर कितना आ गया 1, यानी 3 चौक 12, यानी 4100/64। अब देखिए इसको और भी कैलकुलेट करते चले जाएंगे, कैलकुलेट करिए अगर तो 4100 किससे डिवाइड होने वाला, 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 4 1 हो जाएगा, यहाँ 0 2 और कितना हो जाएगा 5, 4 दूनी 8 2 बच गया 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16, 1025
बटे, अब देखिए इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 16 6 96 यानी कि 6 बचा 4 पॉइंट लगाएंगे 062%, यानी कि हम जब सक्सेसिव करेंगे यानी कि 3 क्रमागत वृद्धि करेंगे, पहले 25% की, फिर 12.5% की, फिर 16/2/3% की, तो जो हमारा टोटल वृद्धि होगा वो 64.062% की वृद्धि होगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर ना समझ में आए तो एक बार और आप लोग देख लीजिए, पहले 3 सक्सेसिव वृद्धियाँ हैं, यानी कि तीनों क्या है, वृद्धि दिया हुआ है। पहले 25% की, दोबारा 12.5% की, फिर 16/2/3% की, 3 बार वृद्धियाँ हुई हैं। तो जब वृद्धियाँ को हम क्या करते हैं, पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 25% की 1/4 हो गया, 12.5 की 1/8 हो गया, और 16/2/3 का 1/6 हो गया। अब देखिए 4 हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारा वास्तविक, देखिए एक वास्तविक होता है, एक गिवन होता है, एक वास्तविक होता है, यानी कि वृद्धि है एक, और एक क्या है, वास्तविक है। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं, वास्तविक लिखते हैं, और उसके बाद वृद्धि को जोड़ कर लिखते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, वास्तविक 8 है, दोनों को जोड़ लिए 9 हो गया है। 6 हमारा वास्तविक है, दोनों को जोड़ लिए वृद्धि को, तो 7 हो गया। हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई किए 192 आया है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई किए 315 आया है, जिसमें 315 192 से 123 अधिक है, लेकिन 192 पर 123 अधिक, हमको चाहिए कितना, 100 पर निकालना है। तो 100 पर निकालने के लिए हम 100 पर निकालें तो कितना आ गया, 64.062 आ गया। एक आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो तरीका जो आप उसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जो टाइम सबसे कम टाइम लगाए, जिस मेथड से आपको कम समय में आसानी से समझ में आए क्वेश्चन को, आप उसी मेथड से लगाइएगा। ये मत देखिएगा कि ये मेथड ईजी है या ये मेथड ऐसा है तो इसको यूज करें, समझ में ना आए तो भी। लेकिन नहीं, आप जो मेथड आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, x+y पर टाइम ना, जो सबसे कम टाइम में आप जैसे आप सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए फिर देखते हैं, इसी तरीके से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हमने इससे पहले जो देखा वो 2 नंबर पे देखा, अगर इसी को हम 3 नंबर करते हैं, फिर से कोई एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई है, पहली संख्या कोई 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। फिर दोबारा हम देखें कोई फ्रैक्शन वैल्यू ही लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू मान लीजिए कोई एक सीधा सा नंबर ले लेते हैं। दोबारा हम लोग 12.5% की वृद्धि होती है, परसेंट में है, दोबारा 12.5% की वृद्धि होती है, तीसरी बार मान लीजिए 20% की वृद्धि है। तो इस बार आप लोग आई होप कर लेंगे। यानी 33 से 1/3 को अगर हम फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। 12.5 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। और 20% को लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो देखिए एक से क्या है, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, नॉमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वृद्धि होता है। तो देखिए पहले हमारा क्या है, वास्तविक संख्या 3 है, वृद्धि के बाद कितना हो गया, 4 हो गया। वास्तविक संख्या कितना है, 8 है, वृद्धि के बाद 9 हो गया। वास्तविक संख्या कितना है, 5 है, और वृद्धि के बाद 6 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 8 जा 43 जा 120, इसकी इधर की करेंगे तो 9 6 जा 54, 4 जा यानी कि 4 जा 54, यानी 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा, 216। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 नहीं आई, 120 हो गया। 9 6 54 5 तो 4 चौका 16 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 216 हो गया। अब देखिए यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो 120 से 216 हुआ है, मतलब 96 की वृद्धि हुई है। 96 की वृद्धि किस पर हुई है, 120 पर हुई है। 96 की वृद्धि किस पर हुई है, 120 पर हुई है। तो हम क्या कर देंगे, इस 96 का हम 120 पर निकाल लेंगे, 120 गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए हम इसका जो वैल्यू आएगा उसको निकाल लेंगे। हम देखें अगर तो हो जाएगा, 12 से हम काट रहे हैं, ये 0 से 0 को काटें, 8 हो गया, यानी कि 80%। यहाँ पर क्या किया, 0 से 0 कट गया है, 12/96, 8 से 80%, यानी कि 33 से 1/3 से फिर 12%, फिर 20% की 3 सक्सेसिव जो वृद्धियाँ की गई हैं। एकल वृद्धि के कितने के बराबर है, तो एकल वृद्धि के 80% के बराबर है। अब समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसमें देख लीजिएगा जो क्रमागत वृद्धियाँ होती हैं या क्रमागत कमियाँ होती हैं। तो हम पहले वृद्धि देख रहे हैं, तो वृद्धि में देख लेंगे तीनों क्या था, वृद्धि पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। पहला 3 क्रमागत वृद्धि में पहला वृद्धि था ये
ये पहला वृद्धि ही था, ये भी वृद्धि था और ये भी वृद्धि था। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जो 3 क्रमागत वृद्धियाँ हैं इन तीनों की जो योग यानी कि तीनों का सम जो है, अगर हम तीनों को सम रेंडमली सम करते हैं तो 12, 33, 45 और 20, 65 यानी कि जो तीनों का सम होता है उससे एकल वृद्धि हमेशा बड़ी होती है। मतलब तीनों का सम यानी कि हम एक रैंडम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 12, 20, 32 और 33, 12, 20, 32 और 33 कितना हो गया, 65 हो गया। रैंडमली देखते हैं तो 33, 12 और 20 तीनों को जोड़ते हैं, 33, 12, 32 और 33 यानी कि 65। ये 65% जो है इससे हमेशा क्या होगा, जो एकल वृद्धि होगी ये हमेशा बड़ी होगी। तो आप इसको हमेशा देखिएगा। बाय द वे ऑप्शन में ऐसा होता है कि तीनों का सम देखने के बाद हमको पता चले कि कहीं नहीं मतलब एक ही ऑप्शन है जो इन तीनों के सम से बड़ा है, तो ही हम टिक करके निकल लेंगे। यानी कि जो 3 क्रमागत वृद्धियाँ होती हैं वो एक एकल वृद्धि से बड़ी होती है, मतलब छोटी होती है। क्रमागत वृद्धियों का सम जो होता है वो एकल वृद्धि है उससे छोटा होता है। और एकल वृद्धि हमेशा क्या होती है, तीनों के सम से बड़ी होती है। संख्या 2 दी हुई या 4 दी हुई या 3 है कि कुछ भी है उनके सम से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब समझे होंगे आप। आइए इसके बाद हम देखते हैं कमी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए कोई संख्या, उसमें पहले 10% की कमी कर दी जाती है, फिर 30% की कमी कर दी जाती है, फिर 40% की कमी कर दी जाती है। तो टोटल कमी, एकल क्रमिक कमी बताइए कि टोटल एकल कमी कितने % की होगी। ओके, वैल्यू किस में दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, और कमी भी किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो देखिए हम पहले क्या, हम एक सीधा सा हम समझे थे 100 को हम कितना 10% हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। इस 90 को हम फिर 30% कम करेंगे यानी 9 तो 27 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब इस 63 का 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 3 चौक 12 यानी 25.2 हम इसमें से कम कर देंगे यानी कि 63 माइनस 25.2 कर देंगे। तो जो 63 है, 63 में से 25.2 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3 यानी कि 37.8। अब देखिए 37.8, यहाँ 100 चले थे, पहले 10% की कमी हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर 40% की कमी हुई, तो टोटल कितने की कमी हुई, इन्हीं का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जो डिफरेंस निकालेंगे 100 माइनस 37.8 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 40। अब देखिए कैलकुलेशन करने का क्या है, कैलकुलेशन के लिए अप्रोच क्या है, हम देखिए 40 के नियर अबाउट है तो 40 तो हमारा सेफ हो गया, बट ये कितना है 0.8 यानी 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा यानी 2 वो, तो कितना हो जाएगा 60। 40 के नियर अबाउट है यानी 60 का डिफरेंट है यानी 60 और ये 2 62 यानी कि 62.2। एकल वृद्धि, एकल कमी कितना है, इतने % की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखिए अब इस तीनों का हम सम करेंगे तो 40, 30, 70, 10, 80। अगर तीनों का सम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 80, यानी कि जो कमी होती है वो हमेशा क्या होती है, तीनों के सम से छोटी होती है। एकल कमी जो होती है, 3 क्रमागत कमी का सम जो होता है वो हमेशा एकल कमी से बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं 3 क्रमागत कमियों का सम जो होता है वो एकल कमी से बड़ा होता है। तो इन तीनों का सम हम देखें 40, 30, 70, 80% और कमी कितनी हुई 62.2% की कमी हुई है। तो समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई हम नंबर देखते हैं, जैसे पहले 10% की वृद्धि हुई, कमी हुई, फिर 25% की कमी हुई, तो एकल कमी निकालना है। तो एकल कमी क्या करेंगे, हम पहले 100 को हम क्या कर देंगे 90 हो गया, 10% हो गया, फिर कितना होगा, फिर अगर हम इसको करते हैं तो इसका 90 का 25% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 होगा। 22.5 को हम इसमें से घटा देंगे, जब 22.5 को इसमें से घटाएंगे कितना होगा 70 से नीचे यानी 67.5 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा 30 और कितना है 3 से भी कम है यानी कि 2.5 है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 32.5। अब देखिए 25, 10, 35 इन दोनों का सम जो है क्रमागत सम, इनका जो क्रमागत वृद्धि से देखिए 25, 10, 35। अब देखिए इस 35 को, इन दोनों का जो कमियां है दोनों का सम 35 है और एकल कमी 32 है, यानी कि हमेशा क्या होने वाली, छोटी होने वाली है। तो हम क्या देखें, जब 2 क्रमागत वृद्धि होता है तो उनका जो एकल वृद्धि होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रमागत वृद्धियों के सम से हमेशा बड़ा होता है। और जब कमी होता है तो कमी में क्या होता है कि जो क्रमागत कमियां होती हैं, क्रमागत कमियों का सम जो होता है हमेशा एकल कमी से बड़ा होता है। वहाँ पर छोटा होता है, जब वृद्धि होता है तो छोटा होता है, यहाँ पर क्या होता है बड़ा होता है।
समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अगर आप इसको समझें, आप अगर हम इसको फिर से अगर हम फ्रैक्शन से अगर हम निकालना चाहें तो फ्रैक्शन से निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वही मेथड है, 1/10 हो जाएगा और इसका करेंगे 25 का तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए एक तरफ वास्तविक लिखेंगे, एक तरफ कमी या वृद्धि लिखेंगे। तो देखिए वास्तविक जब हम लिखेंगे तो वास्तविक कितना होगा, ये इसका वास्तविक 10 है, कमी करने के बाद कितना हो रहा है तो 1 घटा देंगे तो 9 हो जा रहा है। यहाँ वास्तविक 4 है, कमी करने के बाद कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 हो गया है, 40 हो गया। अब ये 40 पर 27 है, मतलब 40 पर 27 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, 13 की कमी हो रही है। बट हमको चाहिए कितना, 100 का चाहिए, तो हम इसका निकाल लेंगे। यानी कैसे निकालेंगे, तो हम कमी कितने की 13 की हो रही है, किस पर हो रही है 40 पर हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो देखिए जब 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 0 से, 0 को डिवाइड कर दिए 2 से करेंगे तो कितना हो गया 2 और 5 13 5 65 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32.5% की एकल कमी होगी। 32.5% की एकल कमी होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नीचे वाले क्वेश्चन का, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको अगर हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं तो फ्रैक्शन मेथड से इसको कैसे करेंगे, पहले 10% की कमी हुई है तो क्या कर देंगे 1/10% की कमी, फिर कितनी हुई है 3/10% की कमी हुई है, फिर कितनी हुई है 4/10% की कमी हुई है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या हम इधर लिखते हैं 10 और वृद्धि या कमी इधर लिखते हैं। तो 1% की कमी हुई यानी कितना बचेगा 9। यहाँ वास्तविक संख्या कितना है 10, 3 कितना है 30% की कमी हुई है, 3 की कमी हुई तो बचा कितना 7। ऐसे यहाँ पर कितना है 10 और कमी के बाद कितना बचेगा 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 9 7 63, 63 छक्का 36 और 6 3 18 यानी कि 378। अब जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए 9 7 63 हो गया, 9 7 जा 63 और 63 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 360 हो गया और 3 जो बचा 6 टाइम उसका करेंगे 18 होगा, उस 18 को जोड़ लेंगे तो 378 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1000 का कितना हो रहा है 378 हो रहा है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, एक 2 होगा, एक कितना होगा, ये भी 2 होगा, एक कितना होगा 6 होगा, यानी कि 622 यानी कि कितने पर हो रहा है 1000 पर हो। हमको चाहिए कितना 100 पर, यानी कि क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर दिए यानी कि कितना आ गया 62.2। यही हमारा क्या हो जाएगा एकल कमी होगा। क्या होगा परसेंटेज में हमारा ये एकल कमी होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू तो दी हुई थी, सीधा सिंपल दिया हुआ था, तो हमने इसको क्या किया ऐसे भी कर लिया। हम एक्स पर भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। एक्स पर हम पहले 2 का निकालते हैं, पहले क्या करते हैं 10, पहले इस 10 का निकालते हैं और 30 का निकालते हैं, यानी 10 माइनस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बार कमियां हैं तो ये भी माइनस ही होता, ये भी माइनस है और ये 10 के बाद क्या है 30 है। और ये क्या हो जाता, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 10 और 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 300/100। और देखिए क्या है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये -30 और -10 यानी कि -40 प्लस ये दोनों ये कट जाएगा यानी कि 3, यानी कि कितना हो जाएगा -37। पहले हम इन दोनों का निकाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 40 का निकालेंगे, यानी कि हम इसको x मानेंगे और 40 को y मानेंगे। और इसके बाद इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा -37 -40 -37 और -40। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे 37 है, माइंड में जल्दी कैलकुलेशन करना है तो इसका 4 गुना कर देंगे, यानी 4 चौक 16, बट 3 कम है यानी कि 7 3 4 3 12 120 कम है 1600 में 120 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1480, यानी कि 1480 हो गया। अब देखिए इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो इन दोनों का सम हो गया 7 और ये -7, और इनका जब हम करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में कितना आएगा, एक 0 से तो ये 0 कट जाएगा, ये दशमलव में तो यहाँ डेसिमल में कितना आ जाएगा 148, ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस में माइनस है तो हमेशा क्या होगा माइनस ही होगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होगा 2 होगा, 7 है 7 7 गया तो 6, यानी कि 62.2
हम इस मेथड से करेंगे जब, तो इस मेथड में हमारा टोटल प्रोसेस ये दिया हुआ है कि हम पहले 2 संख्या का निकालते हैं, फिर लास्ट में फिर 2 संख्या का निकालते हैं। पहले हमने निकाला -37% आया 2 का, फिर बाद में हमने 40 के साथ निकाला तो टोटल कितना आ गया 62.2 आ गया। तो देखिए सबसे आसान तरीका हमारा फ्रैक्शन पर है, जहाँ हम क्या करते हैं वृद्धि को एक तरफ लिखते हैं और वास्तविक संख्या को एक तरफ लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर उनका डिफरेंस का ही परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो समझ में आया होगा एक कमी का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि और कमी दोनों साथ में, यानी कि वृद्धि और कमियां साथ में हो। तो जैसे देखिए पहले तो आप नोट कर लीजिए कि जब कोई संख्या में 10% की, जैसे कोई संख्या उसमें x% की वृद्धि की जा रही है, कोई संख्या उसमें x% की वृद्धि की जा रही है और फिर उसमें x% की कमी कर दी जा रही है। क्या की रही है, एक x% की वृद्धि की जा रही है, फिर x% की ही कमी कर दी जा रही है। तो इसके मान में कितना परिवर्तन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1% की हमेशा कमी होगी। हमेशा क्या होगा इस x के लिए, सॉरी, तो कितने परसेंट की कमी होगी, एक बार एक संख्या में 10% की वृद्धि होती है, फिर दूसरी बार उस संख्या में क्या होती है तो 10 उसी उतनी ही संख्या की कमी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या होती है, हमेशा कमी ही होगी, हमेशा क्या होगी परसेंटेज कमी होगी। और कमी कितनी होगी, तो इसके लिए उस संख्या होगा x/10 का स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए क्या करते हैं, कोई संख्या एक बार उतनी ही संख्या की वृद्धि हो रही है, दोबारा उतनी ही संख्या की कमी हो रही है, तो हमेशा जो उसकी मान आने वाला उसमें हमेशा कमी ही होगा, मतलब वृद्धि नहीं हो सकता। क्या होगा, हमेशा कमी ही होगा। तो कमी में क्या होगा, तो देखिए संख्या समान है तो क्या है x/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या उसमें पहले 10% की वृद्धि कर गई, 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई। तो पहले 10% की वृद्धि हुई है, दोबारा 10% की कमी हुई है, तो क्या है यहाँ 10 का बटा 10, दोनों मान समान है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 100 होगा, काटेंगे पीटेंगे तो आएगा कितना 1 आ गया। यानी कि 1% की क्या है कमी है। मान किसी में हो डजेंट मैटर, मैटर क्या है कि परसेंटेज कमी है तो कमी होगा, हमेशा कमी होना। मान लीजिए इसी को हम देखते हैं 20% पर, 20% पर देखते हैं, 20% पर पहले वृद्धि हुई, फिर 20% की क्या हो गई कमी हो गई। तो 20% की वृद्धि हुई या 20% की कमी हुई, या तो कह सकते 20% की कमी हुई फिर 20% की वृद्धि हुई। देखिए ऑर्डर में कोई वो नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम इसको कहें कि 20% की पहले कमी हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई, तो भी वैल्यू उतनी ही आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो 20 का कर देंगे और बटा 10 का कर देंगे, तो यहाँ पर हम जब करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 400 बटा 100। यानी कि जो 4% आया है, 4% हमेशा क्या होने वाला है कमी। यानी कि जब किसी सेम संख्या का वृद्धि करके उतना ही घटाया जाता है तो जो मान आता है वो हमेशा क्या, तो समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, जितनी संख्या में हम वृद्धि करते हैं उतनी की अगर कमी की जा रही है या उतनी की कमी करके फिर उतने की वृद्धि की जा रही है, तो हमेशा के वो वैल्यू किस में आएगी, तो उसमें हमेशा कमी होने वाला है। अब कमी कितना होगा, इसके लिए क्या है x/10 का होल स्क्वायर। अब क्या है x क्या है, तो जितनी संख्या जो वृद्धि है वही या कमी है वही क्या है x है। यानी कि हम 10% पे देखें तो 10/10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 100/100 का वैल्यू कितना आएगा 1 आ गया। तो 20% पे हम करके देखें तो 20% का 400 और 10 का 100, यानी 20 का 400 और 10 का 100, दोनों को डिवाइड करने के बाद 4, यानी 4% की क्या होने वाली है, सिर्फ कमी होने वाली है। तो आप समझ में आया होगा। अब देखिए अगर कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे पहले किसी संख्या में 20% की कमी कर दी जा रही है, फिर 10% की वृद्धि कर दी जा रही है। पहले 20% की कमी की जा रही है, फिर 10% की वृद्धि की जा रही है। तो हम इसको 100 मानकर भी लगा सकते हैं, परसेंटेज पर भी
फार्मूले पर भी हम लोग लगा सकते हैं या फ्रैक्शन मान से लगा सकते हैं। फ्रैक्शन मान से लगाएंगे तो कितना 20% मतलब 2/10 और 10% मतलब 1/10। तो वास्तविक कितना है 10, वृद्धि क्या है, पहला कमी है तो कमी 2 कमी कर देंगे तो 8 हो जाएगा। दूसरे में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी कि पहले कितना था 10 था, अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 11 88 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कितना कमी हुआ है 12 का, किस पर 100 पर ही है, तो यानी 12% की क्या होगी, एक कमी होगी। यानी कि 100 से कम हुआ है तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पहले 20% 10% पर हम इस मेथड से देखें, फ्रैक्शन मेथड से जो कम टाइम लगने वाला है, तो कितना है 12% की कमी हुई। अगर हम 100 मान कर करते हैं तो इस 100 का हम क्या करते हैं 20% बढ़ाते हैं 120 हो जाता, फिर 10% घटाते हैं 120 का, अगर हम 10% घटाते हैं तो कितना घटाते हैं, 20 का 20% क्या है, कमी है, यानी 20% कमी कर देंगे तो 80 हो जाता, 80% पर हम 10% बढ़ा देते हैं, 20% की कमी है, और फिर क्या करते हैं 10% की वृद्धि कर देते, प्लस कर देते, यानी कि कितना हो जाता है 88। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं कितना है 12 है, लेकिन है क्या, कम है तो माइनस यानी कि कमी हो जाता। देख लिए, अगर मान लीजिए यही वैल्यू देख ली, हो रहा है, वृद्धि कितने का हो रहा है, तो वृद्धि 16 सही 2/3% की हो रही है। दूसरी कोई संख्या उसमें मान लीजिए कमी हो रहा है, कमी कितने का हो रहा है, तो 14 सही 2/7% की हो रही है। एक तीसरी संख्या ले लीजिए, तीसरी संख्या मान लीजिए 33 सही 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है। तो हम इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे, तो परसेंटेज मेथड से जब हम इसको करेंगे तो 16 सही 2/3 का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 होगा, 14 सही 2/7 का निकालेंगे तो 1/7 होगा, और 13 सही 1/3 का जब हम निकालेंगे तो 1/3 होगा। और जब हम इसको फ्रैक्शन मेथड से जब हम करते हैं तो फ्रैक्शन मेथड में करने के लिए क्या करते हैं, हम जो वास्तविक नंबर एक तरफ लिखते हैं, दोनों का सम एक तरफ लिखते हैं, यानी कि 6 और दोनों 6 + 1 7, 7 को एक तरफ लिखते हैं, दोनों का सम 8 वन साइड लिखते हैं। अब देखिए इस तरीके से थर्ड को भी करेंगे। सॉरी देखिए यहाँ पर क्या, पहला जब हम वृद्धि किए हैं तो वृद्धि में सम कर दिए, सम क्या हुआ 6 यहाँ हो गया, इसका सम 7 हो गया। लेकिन सेकंड में देखेंगे 1/7 क्या है, कमी हुई है, तो जब कमी हुई है तो वास्तविक संख्या यहाँ लिखते हैं, और कमी का क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 7 से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। थर्ड में क्या है, वृद्धि हुई है 1/3, 3 क्या है वास्तविक है, और वृद्धि हुई है तो दोनों को जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। अब इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 7 × 21 छक्का कितना हो जाएगा, तो 21 छक्का 126, यहाँ देखें 6 चौक 24 सत्ते कितना होगा, तो यहाँ 7, यहाँ हम उल्टा करेंगे, इस कैलकुलेशन को हमको ईजी करना है, तो 7 छक 42 यानी 40 दो, और ये कितना है 4, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 यानी कि 168 हो गया। अब देखिए 168 जो है कितना अधिक 126 से, तो हम माइनस करेंगे 126 से, तो कितना आ गया 2 आ गया 4 आ गया, यानी कि 42 क्या है अधिक है, 42 अधिक है तो कितना, अब देखिए 42 का हम किस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। अब देखिए अधिक है तो एक बात तो हमको कन्फर्म है कि क्या है वृद्धि हुई है। अब वृद्धि को परसेंटेज में निकालने के लिए इस 126 पर ही तो अधिक है, तो 42 हम कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 42/126 जो है 1/3 हो गया, तो 1/3 जो हो गया तो 100 हो गया, 100 का क्या होगा 33 सही 1/3% की क्या होगी वृद्धि होगी, 33 सही 1/3% की क्या होगी वृद्धि होगी। अब देखिए वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो एक तो कमी है, कमी को हम यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ से 2 बचता है, 2 यहाँ जोड़ दिए, यानी कि जो वृद्धि हुई है वृद्धि क्या है छोटी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़, और आगे की क्लास जो हम कब लेंगे